पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो स्टूडेंट्स, आज जिस पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे वो है केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न। आज हम जानेंगे, अगर हम 9th क्लास में हैं तो ओब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा डर होता है इस बात का कि 9th क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों से इतना सुनते हैं कि 9th क्लास बहुत मुश्किल है और इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो तो बिल्कुल टफ तरीन होते हैं। तो हम लोग क्या होता है, हम एज अ स्टूडेंट डरना शुरू हो जाते हैं उन क्वेश्चन से। उन बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने के खौफ से ही हमें डर लगता है। और हम लोग तैयारी तो फिर भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने फोकस नहीं किया होता अपने मार्क्स क्राइटेरिया पे, हमने फोकस नहीं किया होता अपने सब्जेक्ट्स पर, हमने फोकस नहीं किया होता कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे। इन चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ ही नहीं होता है क्योंकि हम लोगों की बातों से ही डर जाते हैं। तो अब हमने करना ये है कि हमने लोगों की बातों से नहीं डरना, हमने अटेम्प्ट करने को, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हमने जानना है उस पेपर पैटर्न के बारे में जो कि हमारे बोर्ड में आएगा। क्योंकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो ऑलरेडी हमारी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस कर दी है जो कि अप्रोक्सीमेटली 15-16 मार्च है। शायद आगे भी हो जाए पेपर, लेकिन फिर भी एक आइडियल डेट तो है हमारे पास। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमें करना ये है कि हमें पढ़ना है और पढ़ने के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हमें पेपर पैटर्न का मालूम होना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके से आता है। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना पेपर पैटर्न। फ्रेंड्स, ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर जो कि 3 घंटे का पेपर होता है बोर्ड में और इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 85 मार्क्स। 85 मार्क्स की थ्योरी पेपर होता है ये हमारा। ये जो पेपर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के हवाले से, यानी कि सिंध बोर्ड के पेपर में भी, यानी केमिस्ट्री के पेपर में 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जो कि कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs, सेक्शन बी जो कि कहलाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेक्शन सी जो कि कहलाता है डिटेल आंसर क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे सेक्शन ए किस तरीके से आता है और कितने MCQs होते हैं और कितने मार्क्स का है। सेक्शन ए हमारा कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके 17, टोटल नंबर ऑफ MCQs होते हैं 17, यानी कि 1 मार्क्स का 1 MCQs है, यानी 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। अगर आपने करेक्ट जो है आंसर दे दिया तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। तो 17 सोचिए MCQs है और 1 मार्क का एक है, तो आपको टोटल मार्क्स होंगे 17। टाइम ड्यूरेशन जो इसको मिलता है वो 20 to 30 मिनट्स होता है। वैसे 30 मिनट्स लिखा हुआ होता है, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जाम्स देने लगोगे तो मे बी आपको 20 मिनट्स में ही आपको थ्योरी पेपर मिल जाए करने। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, उस टाइम आपने काम अपना जो है अपना थ्योरी पेपर पे तवज्जो देनी है और अपने MCQs में आपने करना ये है कि अपनी स्ट्रेटेजीज यानी उसको सॉल्व करने की जो पावर है ना उसको तेज करें, उसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। सेक्शन बी हमारा कहलाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि शॉर्ट आंसर्स, जो कि केमिस्ट्री के शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो इसमें आते हैं। इस सेक्शन जो टोटल मार्क्स सेक्शन बी कवर कर रहा है वो 40 मार्क्स कवर कर रहा है। इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 होते हैं, उसमें से आपको कोई से 10 करने हैं अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न। आपने कोई 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इसमें से, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 4 10s of 40 यानी कि टोटल मार्क्स 40, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने। उसके अलावा सेक्शन सी जो कि कहलाता है डिटेल आंसर क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इसके होते हैं 28 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 4, जिसमें से आपने करने हैं 2 क्वेश्चन कोई से, यानी कि 14 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। याद रहे 14 मार्क्स एक बहुत बड़ी वैल्यू है आपके पेपर में। आपके मार्क्स गेनिंग और परसेंटेज इंक्रीज करने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आपने डिटेल क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की है। अच्छा, 2 into 14 = 28 यानी 28 मार्क्स 2 करेंगे, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बहुत वाजे कर दूं, ए और बी सेक्शन के आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी नंबर 1 क्वेश्चन होगा, नंबर 11 12 13 14 जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जब ए और बी करेंगे, कंप्लीट करेंगे उसी रेफरेंस का, उसी क्वेश्चंस का, तो आपको पूरे 14 मार्क्स मिलेंगे और आपका एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको 14 मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको जो है उसके हाफ मिलेंगे यानी 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तो आप लोगों ने करना ये है कि अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी करनी है। इसके साथ साथ ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस पेपर पैटर्न को नोट भी कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर नोट कर लें ताकि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगाकर पढ़ना है,
अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। खुदा हाफिज़।